गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर द्वारा जो राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था शकुंतला रावत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राजस्थान में शकुंतला रावत ने 25 नवंबर को बजाज नगर में जो जयपुर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर द्वारा खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन है ब्रज किशोर शर्मा। जो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान की ओर से तो ये प्रदर्शनी 25 नवंबर से शुरू हुई है तो 13 जनवरी 2023 तक ये संचालित की जा रही है। पिछले 12 वर्षों से निरंतर इस प्रदर्शनी का आयोजन अब किया जा रहा है। इस खादी प्रदर्शनी में 175 स्टॉल लगाई गई है जिसमें से 130 स्टॉल खादी और 45 स्टॉल है वो ग्रामोद्योग संघ की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे का क्या नाम रखा गया है जो राजस्थान का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अन्नपूर्णा माता रोपवे है जो राजस्थान का 5वां रोपवे होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो खोले के हनुमान जी के मंदिर के पास जयपुर में ये दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है वो राजस्थान का 5वें रोपवे होगा जिसका नाम होगा अन्नपूर्णा माता रोपवे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर शहर के खोले के हनुमान जी के मंदिर के परिसर में जो प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जयपुर के जो कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने 2 दिसंबर को खोले के हनुमान मंदिर परिसर में रोपवे के निर्माण का निरीक्षण किया था। इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा जाएगा जो प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का जो सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। अन्नपूर्णा माता मंदिर के खोले के हनुमान जी मंदिर की जो पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा ये रोपवे बनाया जा रहा है। जयपुर का ये सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस रोपवे के निर्माण के लिए फर्म और जयपुर जिला प्रशासन के बीच करार भी किया गया है। इसके बाद फर्म को रोपवे के अधिनियम के तहत लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले इस रोपवे की जो ऊंचाई है वो 85 मीटर होगी। इसके अलावा 24 ट्रॉली वाले इस रोपवे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल में रोपवे के निर्माण के निर्देश है वो जारी किए हैं। तो राजस्थान में आपको बता दें कि 4 रोपवे है तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। रस्सी का जो पुल बनाया जाता है जिसमें सुंधा माता जालोर जो राजस्थान जिसकी लंबाई 800 मीटर है वो ये राजस्थान का पहला रोपवे है वो बनाया गया था। इसके अलावा मनसापूर्ण करणी माता जो रोपवे उदयपुर में है जिसकी लंबाई 387 मीटर है। सावित्री माता पुष्कर जो रोपवे है जिसकी लंबाई 700 मीटर है। और सामोद का जो वीर हनुमान मंदिर रोपवे है जो चौमू जयपुर में है जिसकी 400 मीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में कितनी ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 166 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां और चितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जो जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्र सरकार की है। सीएम अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में 166 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं। मोदी सरकार ने देश के सभी गांवों में हर घर तक साफ पानी और सुरक्षित पानी पहुंचाने की संकल्पना के साथ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो टीकाराम जूली के द्वारा इस उत्सव का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 30 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में, ध्यान रखना अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में इस राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया था। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे बड़ी राहत है वो दी गई है सरकार के द्वारा। सम्मान योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। तो देश का पहला राज्य बना है राजस्थान जिसमें इस प्रकार की योजना को लागू किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति के साथ साथ स्वरोजगार की भी योजना लागू हुई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है। ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन की सर्जरी एवं अन्य चिकित्सा सुविधा के लिए चिरंजीवी योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 13 ट्रांसजेंडर्स को प्रतीकात्मक रूप से ट्रांसजेंडर्स आईडी भेंट की है ट्रांसजेंडर्स उत्सव के अवसर पर। इसके अलावा समारोह में विभिन्न प्रकार के आए हुए ट्रांसजेंडर्स को सक्षम अलवर अभियान का जो मोमेंटो भेंट कर स्वागत भी किया गया था। ट्रांसजेंडर्स की मांग पर जो अगला ट्रांसजेंडर उत्सव है वो कोटा में मनाए जाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से एयर टैक्सी सर्विस है वो शुरू की जा रही है और इसकी घोषणा धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़ और उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द ही राजस्थान में एयर टैक्सी सर्विस है वो शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसके माध्यम से प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट है वो प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर के रूट में जयपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, पुष्कर समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की ओर से जो पैकेज टूर बनाए जाएंगे जिसमें टूर में जयपुर के साथ प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए आरटीडीसी टैक्सी सर्विस है वो शुरू करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के चुनाव कब संपन्न होंगे? तो राजस्थान में जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव है जो 24 दिसंबर को होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आरसीए के जो चुनाव है वो 24 दिसंबर को होंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 19 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट इसमें जारी होगी। 20 दिसंबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 24 दिसंबर को 1 से 4 बजे तक आरसीए के लिए वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा इस चुनाव का आयोजन है वो करवाएंगे। सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी इस चुनाव का आयोजन करवाएंगे। सीएम अशोक गहलोत के जो बेटे वैभव गहलोत जो आरसीए के पद पर कार्यरत थे अध्यक्ष के रूप में, ये अध्यक्ष की पुनः दावेदारी के रूप में महत्वपूर्ण दावेदार माने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में किस वर्ग के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो उच्च शिक्षा के लिए लागू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऐसी महिलाएं या बालिकाएं जिनका किसी कारणवश उच्च शिक्षा जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नियमित रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है, तो उनके लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो राजस्थान सरकार लेके आई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 36,300 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की राशि को अगस्त 2022 में मंजूर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा जो अनुदानित विश्वविद्यालय राजकीय संस्था वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से इसमें अध्ययन करवाया जाएगा और साथ ही साथ जो फीस का पुनर्भरण है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जो आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिसंबर 2023 तक के लिए कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद CMRETAC का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जिसका गठन मार्च 2020 में किया गया था,
इस परिषद का जो पहले कार्यकाल है वो मार्च 2022 तक निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक किया गया है। इस परिषद में मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष इसके हैं अरविंद मायाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए 29 मई 2022 को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए 29 मई 2022 को जो इन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा 29 मई को घोषणा की गई कि जो राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुनः इसकी शुरुआत की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने पुनः ये पुरस्कार है वो शुरू किए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए जो भारत में 5 दिसंबर से शुरू हो रहे तीसरे T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसमें युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में 5 दिसंबर से जो नेत्रहीन लोगों के लिए तीसरा T20 विश्व कप है वो शुरू होगा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 जो विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन है वो भारत में 5 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। क्रिकेटर युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व कप में भाग लेने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत से इसमें खिलाड़ी है वो आएंगे। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर को जो समारोह को सार्वभौमिक रूप से चिन्हित करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो भारत में मनाया गया है। भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिन को आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है। 1984 में 2 दिसंबर की जो रात को गैस लीक हुई थी, जो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके कारण 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में, और 1.2 लाख से अधिक लोग इससे जो इफ़ेक्ट भी हुए थे। तो इसमें भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2022 को मनाने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्य करना है और लोगों को जागरूक करना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।